करके दिखा। कर नहीं सकता। चलो नहीं होगी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक स्पेशल फॉर्म का होता है उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो फॉर्म क्या है उस पर ध्यान देना है आपने। an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। ये तो बुकिश थ्योरी लिखवा रहा हूँ मैं आपको बस। सॉरी क्या है सर? सर हमने कुछ और पढ़ा। अभी आप चुप रहिए और चुपचाप समझने की कोशिश कीजिए। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इस फॉर्म का उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इस फॉर्म से क्या मतलब है? ये an माइनस 1 an माइनस 2 a1 a0 इन सबको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? वेरिएबल की पावर समथिंग है। वो समथिंग क्या होता है भाई? वेरिएबल की पावर समथिंग में वो समथिंग क्या होता है? होल नंबर। करेक्ट, होल नंबर। ये जो n है ये आपका होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर सर। होल नंबर क्या है? होल नंबर, नेचुरल नहीं है। जीरो तो फिर वो जीरो नेचुरल नंबर होता है। नहीं, होल नंबर में होल नंबर होता है ना, तो मैं होल नंबर ही लिखा है ना। अब ध्यान से सुनना, सर वो होल ये जो मैं n बोल रहा हूँ n होल नंबर है। ये n की जगह मेरे को यहाँ पे सब कुछ बोलना चाहिए। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ये सब की सब, यानी कि पावर जो होंगी वेरिएबल की जो पावर होंगी वो हमेशा होल नंबर। क्लियर है आयुष? पक्का? अगर मैं आपको बोल दूं a इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपको सिर्फ दो चीजें चेक करनी है। यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है? हमेशा हो गई कुछ ना कुछ तो ये पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत? अब मैं बोल दूं यहाँ पे 7x की पावर 3/2 प्लस 4x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 7x की पावर 3/2, x की पावर रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, 1/2 पर जाएगा माइनस 1/2, 7x। पॉलिनोमियल हुआ। बात समझ आई? हालांकि यहाँ लग नहीं रहा भाई ये पॉलिनोमियल, लेकिन सॉल्व करने के बाद तो होल नंबर आ रहा है, इसका ध्यान रखना। क्लियर है? पक्का? मेरे को ये बताओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े 9th क्लास में? बता दो कौन कौन से होती हैं? जीरो पॉलिनोमियल, एक मिनट, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 0, इसकी पावर में डिग्री। डिग्री। हाँ, सबसे पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। दूसरा लीनियर, तीसरा क्वाड्रेटिक, फोर्थ, फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? p of x equals to a, जिसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री 0 होने का मतलब हाईएस्ट पावर इन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज क्लियर। जैसे कि 2 f of x equals to 2 एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इन शॉर्ट कांस्टेंट आ जाएगा तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे यार। शशांक लीनियर क्या होता है बेटा? हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं होता। डिग्री का मतलब इन इटसेल्फ इज हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट डिग्री इज नथिंग, डिग्री बोलो, ठीक है? तो डिग्री क्या होती है बेटा इसमें? 1। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगी? शशांक नो आइडिया? देखो मैंने कहा था ना उससे दूर बैठना, उसकी परछाई भी नहीं आनी चाहिए आयुष की, है ना? तो बिगड़ जाएगा। आप देखिए इसकी डिग्री में इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b। आयुष यही होती है?
बस कुछ आगे लिखना है? सोच रहा हूँ सर, सोच रहा हूँ। अबे क्या जरूरी बता सानवी, कुछ आगे लिखना है? अरे हाँ सर, ये ए जीरो नहीं होगा ना, अगर ए जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? हार्ले डेविडसन जल्दी बता। 2 जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax square plus bx plus c is equal to 0 and a should not be 0. इज इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा है? पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हम। Quadratic क्या क्यूबिक की क्या होती है? एक्स सर, एक्स क्यूब डिग्री इसकी 3 होगी, जनरल फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a 0 नहीं होगा, सिंपल, क्योंकि क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ बाकी b c d 0 हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई, ठीक है। इसकी डिग्री 3 होती है, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। बाय क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होगी? ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। कोई दिक्कत? कोई कांस्टेंट तो लगाना है ना हमें, कोई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे a क्या नहीं हो सकता? क्योंकि वरना ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी भाई। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? 4, ठीक है। क्यूबिक की 3, क्वाड्रेटिक की 2, लीनियर गिवन कांस्टेंट की 0। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? सब चुप रहेंगे सर। चुप। 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल का मतलब पता है? f of x equals to 0। उसकी डिग्री क्या है? 0। शून्य। 0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अबे 9 का बड़ा हाँ, भूल गया। 0 into x की पावर 1, 0 into x स्क्वायर, 0 into x क्यूब, 0 into x की पावर 4, ये सब 0 पॉलिनोमियल है। क्या डिग्री है भाई? कुछ भी लिख सकता हूँ ना मैं। 0 into x की पावर 99 भी लिख सकता हूँ। नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। लिखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लिखो वैल्यू एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं f of x, 2x स्क्वायर प्लस 10x या माइनस 10x प्लस 12। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 2 पे। इस पे वैल्यू निकालनी है 2 पे, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या डाल दूंगा? वैल्यू ऑफ f of x एट x इक्वल टू क्या बनेगी? f of 2। yes और no बनेगी। तो x की जगह 2 आ रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं x यहाँ पे, और यहाँ पे x की जगह 2 आएगा, तो क्या बनेगा ये? जीरो बनना है। हाँ सर। टोपी उतारो, दिमाग चलेगा बेटा। चलो टच मत करो ज़्यादा, इतना ठीक है, कोई दिक्कत? वैल्यू ऑफ f of x एट x इक्वल टू 0 क्या बनेगा? सब चुप रहेंगे। किंजल f of 0, इसको बोलते हैं f of 0, क्या बनेगा ये? 0 माइनस 0 प्लस 12 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। अभी मैंने मेरे मुंह से क्या निकला? वैल्यू ऑफ फंक्शन 11th में ये जो f of x करते घूम रहे हैं ना, ये फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही फंक्शन है। ओके, x 3 पे कितना हो जाएगा? f of 3 कितना हो गया? 9 to the 18 माइनस 30 प्लस 12 इक्वल्स, ठीक है। ओके, तो रिस्पेक्टिव x पर मेरी वैल्यूज आ गई, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट रिस्पेक्टिव x, जो भी x चाहिए था, 2 पे, 0 पे, 3 पे। क्लियर है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया? ये 9th क्लास का टॉपिक था, रिवाइज हो गया सबका। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ?
वो वैल्यू ऑफ x जिस पे पॉलिनोमियल क्या आंसर दे, जीरो वो वैल्यू ऑफ x जिस पे पॉलिनोमियल क्या आंसर दे, क्या वैल्यू है जिस पे जीरो आंसर दे रहा है। तो यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ जीरोस ऑफ f ऑफ x आर 2 and 3। कोई दिक्कत है बस पे किसी को? पक्का सोच लो एक बार और, पक्का ना आयुष? दीवार से आगे हो, कमर सीधी। इतना क्लियर है? ध्यान से सुनना। जिस वैल्यू पे रिमाइंडर थ्योरम याद है, एक लीनियर फैक्टर होता है, उस लीनियर फैक्टर को जीरो करते हैं, x की वैल्यू आती है, वो x की वैल्यू हम यहाँ डालते हैं, तो जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। ये पता है? सर वो हिडन है नहीं, रिमाइंडर थ्योरम यही होती है। फैक्टर थ्योरम याद है? हाँ सर। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? सर जिस वैल्यू पे आंसर जीरो आ जाए, x माइनस दैट वैल्यू इज द फैक्टर। यस और नो? पक्का? कोई दिक्कत? नो सर। किस किस को याद नहीं फैक्टर थ्योरम? तेरे चेहरे पे लिखा है, तुझे याद नहीं है, पर तू बोलेगा नहीं। याद नहीं है ना? है याद? है याद? बताइए क्या होती है? मतलब जो वो ये वो क्या भाई 8 9 8 भूल गया? हाँ? समझा रहा था, फैक्टर इश्यू समझा रहा था। मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। इसके फैक्टर्स करूँगा मैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। फैक्टर्स करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे f ऑफ 2 डालो, जीरो आ रहा है, f ऑफ 3 डालो, जीरो आ रहा है। तो जिस वैल्यू पे जीरो आ रहा है x माइनस दैट, जिस वैल्यू पे जीरो आ रहा है x माइनस दैट, वो फैक्टर्स हो गए। हाँ कि ना? इसमें तो किसी को शक नहीं है, पक्का? यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, है ना? तो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 को मैं फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ? x माइनस ये लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे भैया x माइनस 2 x माइनस 3 तो ये बनेगा, तो यहाँ क्या है? अलग अलग है ना? क्या सेम है? क्या सिमिलर है? सिमिलर है। पंगा क्या है? 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा ना, मतलब वही जो आप कह रहे हो डबल और हाफ वाला चक्कर। भाई इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, ये बन रहा है। लेकिन अगर मैं फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहा हूँ, उसे ये लिख रहा हूँ, तो क्या ये चीज इसके बराबर आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही ना? यानी कि एक कांस्टेंट से डिफर कर रही है, हाँ कि ना? उस कांस्टेंट को हम k लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ कि ना? किसी को कोई दिक्कत? इस k की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? k एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k, ये इसके बराबर है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x क्या आ रहा है? 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x क्या आ रहा है? 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x क्या आ रहा है? 6k 12 होगा तो k क्या होगा? 2। तो k की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे तो सेम ही बात पड़ जाएगी, है ना? पक्का? कोई दिक्कत? सोच लो, क्लियर है? आगे बढ़े, पक्का? अब इस चीज को ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं दोबारा से थोड़ी देर में उठाऊंगा, ठीक है? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। सर ये चलो ये करते हैं। इसकी बात 1 इक्वल 0 का पॉलिनोमियल, इसका मतलब p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? यही होता है 0 पॉलिनोमियल, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। p ऑफ 1 को 0 कर देंगे तो a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बनेगा a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बनेगा 2a इक्वल टू 2
A equals to 1 and Rakshit was Wrong. right. Sir, I was right, sir. Sir, Ayush is wrong. So you are on my left. सबको सही गिरा दिया. सब पेन रख दो और इधर देखो. पेन डाउन. पेन ड्रॉप कर दो. पेन ड्रॉप. चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, इसके दो जीरोस होंगे. एक को मैं मानता हूँ अल्फा और एक को बीटा. x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके फैक्टर्स हो गए तो. हाँ की ना. अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ रहा है a x स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे किस चीज की कमी है? कांस्टेंट की, जो अभी हमने बात करी थी. क्लियर है इतना? पक्का? इसको मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा. क्या बनेगा? k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. हाँ की ना. सर k माइनस अल्फा लिख दिया. कोई दिक्कत है किसी को? k माइनस अल्फा, सॉरी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल. रूट्स है उसके. बेटा अभी थोड़ी देर पहले अच्छा, सॉरी, ऐसा चेक क्यों आता है? सॉरी सर. देखो समझ आया ना. ठीक है. अब k को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x k अल्फा बीटा. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर. तो ये किसके बराबर है भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. कोई इशू तो नहीं किसी को? ये चीज ये होनी चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होगी भाई. x स्क्वायर के साथ जो आ रहा है वो x स्क्वायर के साथ के बराबर होना चाहिए. सिंपल सी बात है. हाँ की ना. तो इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूँ? k इक्वल्स टू इजी. ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए. होनी चाहिए. तो x के साथ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? b आ रहा है. x के साथ क्या आ रहा है? b किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा. हाँ की ना. इजी. k नीचे जाएगा तो b अपॉन माइनस को इधर ले गया. k नीचे जाएगा तो b अपॉन k. k क्या है? माइनस b बाई a कितना आ गया? अल्फा प्लस. ये समझ आई? अब यहाँ पे ये c किसके बराबर होना चाहिए? तो इन दोनों से क्या कह सकता हूँ? c इज इक्वल्स टू k टाइम्स. तो बेटा k नीचे गया, c बाय k क्या है? तो c बाय a अल्फा बीटा. ठीक है. अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? सम रूट्स ऑफ जीरोस. जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ऑफ जीरो. कोई दिक्कत है किसी को? यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. जीरोस का सम जो होगा वो माइनस b बाई a होगा. इसको मैं दोबारा से लिखूं. s इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस व्हिच इज माइनस b बाई a. हाँ की ना. माइनस b बाई a का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट ये, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है. वही लिख दिया मैंने वहाँ पे. कोई इशू तो नहीं है किसी को? अभिजीत पक्का? अनुराग, सिद्धार्थ. p को बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. वो क्या है? c बाई c क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ. बिल्कुल सही. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा. सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा. कोई इशू तो नहीं है किसी को? पक्का? सोच लो. अभी तक दोबारा था. ये जो चीज है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो है. यस सर. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ये इसके बराबर है. तो ये चीज क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई. किसी को कोई पंगा है इसमें? पक्का? तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मेरे को बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? अगर मैं आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दूं, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू. आप अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डालेंगे, ये ब्रैकेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. हाँ की ना.
दूसरा अगर मैं आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दूं, सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, क्या वैल्यू डालूंगा आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना? शशांक कोई प्रॉब्लम? शशांक को सुन लीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी सी का साहब इसमें माइनस एस एक्स माइनस एस है नहीं, सम ऑफ जीरो एस देखो ना ऊपर लिखा मैंने एस, एस इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या लगा दिया? एस लगा दिया, अल्फा बीटा की जगह क्या लगा दिया? यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में पॉइंट लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बी इज इक्वल टू। अब मेरे को सम ऑफ जीरोस दे दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दो, मैं यहाँ डाल दूंगा आंसर आ जाएगा। यस सर। मेरे को आप अल्फा बीटा दोनों की अलग अलग वैल्यू दे दो, मैं एस और पी निकालूंगा, यहाँ डालूंगा आंसर आ जाएगा। इजी, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? अब यहाँ पे मैं के भी लगा सकता हूँ भाई, लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, कोई इशू थोड़ी है उसमें। मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज नहीं होता के आने से, सर ठीक है? चीज की ध्यान से सुनना इस बात को, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज नहीं होता के आने से। कहने का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 3, इसके क्या जीरोस थे? अभी इससे बाहर किए थे 2x minus 3 2 and 3, 3 and 2 फैक्टर्स नहीं पूछ रहा मैं, जीरोस पूछ रहा हूँ। 2 and 3 इसके जीरोस थे, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसके क्या जीरोस थे? 2 and 3 थे, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x स्क्वायर। ये एक काम करता हूँ, 3 बाहर लगाता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई 3 बाहर, एक ही बात हो गई ना। अब भी इसके क्या जीरोस है पूरे के? 2 and 3 ही तो है, तो मेरे जीरोस तो चेंज नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना? पक्का? तो यानी कि क्वाड्रेटिक का बिहेवियर चेंज नहीं होगा अगर मैं के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो। पक्का है? सोच लो। देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये तो वही बात हो गई जिसे भी स्टार्ट कर देते हैं। चलो तब सर आज ठीक है भाई, क्वेश्चन बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस निकालने सबसे पहले तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 की। अब चैप्टर सेकंड चैप्टर 4 से पहले आता है, तो अगर मैं सीक्वेंशियली चलाता तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं बता सकता था, हाँ कि ना? पर हमें पता है उसका यूज़ हम यहाँ कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी चालाकी से करना होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसमें, प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, यहाँ से फैक्टर्स क्या बनेंगे? x plus 5 x minus 2। ठीक है, तो दिक्कत तो एक जीरो जो है उसको अल्फा बोल देता हूँ, कितना आया 2, और एक जीरो जिसको बीटा बोल देता हूँ वो कितना आएगा? इसको जीरो कर दो तो माइनस 5। साइन कितना क्लियर है? ये तो इसका आधा पार्ट हो गया, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना क्लियर है? अब वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? संदीप बताएगा, सब चुप रहेंगे। संदीप हमें अल्फा प्लस बीटा बोल रहे, हाँ, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5 माइनस बी कितना है संदीप? बी कितना है? और ए कितना है? ए 1 है। ये 2 माइनस 5 इज माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्या होता है संदीप? The product of zeros alpha beta is equal to c by a। सी कितना है संदीप? 10। गलत, माइनस 10 है बेटा। हाँ सर। अल्फा कितना है? 2 एंड माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10। खत्म। ये करना है यार, जीरो निकालने ये और ये पूछ दो ना, खत्म कर। इजी। Yes sir। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। अब सब चुप रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ बोलेगा। सिद्धार्थ y स्क्वायर प्लस 4√3y माइनस 15y। कैसे करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है इसकी? नहीं आती? नहीं आती? कोशिश करो भाई, माइनस 15 आना चाहिए, करो कोशिश। सर 4
बनेगा √3 into √3 is 3, 3 5 जा 15 और माइनस का माइनस 15 आ जाएगा। क्लियर है? कॉमन लेंगे क्या बनेगा y प्लस 5√3, फिर माइनस √3 कॉमन लेंगे y प्लस 5√3, √3 into √3 is 3, 3 5 जा 15 माइनस का बन रहा है। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ से दो फैक्टर्स बन गए y प्लस 5√3 एंड y माइनस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पक्का? अल्फा ले लेता हूँ मैं √3 और बीटा ले लेता हूँ मैं -5√3। तो सबसे पहले प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपना है 4√3 माइनस 4√3/1 और अल्फा प्लस बीटा यानी कि √3 माइनस 5√3 विच इज माइनस 4√3 इज इक्वल्स टू दिस आंसर। ऐसे अल्फा प्लस बीटा अगस्त बताइएगा जल्दी, अल्फा बीटा सॉरी माइनस 5√3 into √3 बेटा, ये बन जाएगा -15/1, फिर वही -15 इक्वल टू -15। आप में से कुछ को लग रहा है दिख तो रहा है -15 में, यहीं पे क्यों नहीं दिख देते, दिखाना पड़ेगा, मार्क्स कट जाएंगे, इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बट ऑब्वियसली चीज़ है, यहाँ पे भी सीधा लिख देना चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, हमें दिख रहा है ना यहाँ पे अल्फा बीटा, सीधा माइनस एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। हो सकता है आप में से कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं हो, मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो पाए। ठीक है? देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपसे नहीं हो पाए। ठीक है? पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो उसका वे आउट क्या है ध्यान से सुनना। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके जीरोस निकाल लो, रूट्स निकाल लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालूंगा तो बनेगा y इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर यानी कि 16 3 14 माइनस 4ac यानी कि प्लस 60 अपॉन 2a, ये बनेगा। हाँ भाई किसान को समझ नहीं आ रहा ना, पता है तेरे को? हाँ भाई इतना क्लियर है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया ना एज इट इज। आयुष इसको सॉल्व करेंगे -4√3 प्लस माइनस रूट कितना आएगा 108 का रूट कितना होता है? 108 इज 12, 9 का 12 कितना होता है? 4 3 जा 18 बाहर आएगा, 4 into 3 into 9 अपॉन 2, ये बनेगा। इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 3 2 जा 6 -4√3 प्लस -6√3 डिवाइड बाई 2, माइनस होएगा तो बनेगा -5√3 प्लस होगा तो 2√3/2 इज √3। एक ये बना, एक ये बना, ऑब्वियस है सेम चीज आएगी। ठीक है? लेकिन अब ये दिखा नहीं सकते पेपर में, ये आप दिखाएंगे नहीं, ये आप रफ वक्त में करेंगे। ठीक है? आपको मिडिल टर्म से ही करना पड़ेगा। अब आपको जीरोस पता लग गए, जीरोस पता लग गए तो फैक्टर कैसे बनेंगे? x में से ये माइनस करेंगे तो सॉरी y में इक्वेशन है तो y में से ये माइनस कर दो, क्या बनेगा? y प्लस 5√3 एंड y माइनस √3, ये बन गया। मैं रिवर्स जा रहा हूँ, अब ये बना, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा y² प्लस 5√3y माइनस √3y माइनस 15। हाँ कि ना? तो आपको पता लगे मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे हुई, यही देख लो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक आने का जरिया पता लग गया कैसे आएंगे। ये कब यूज़ करना है, ये थोड़ा सा लेंथी है ना यार भाई, ये फॉर्मूला लगाना है, रूट निकालना है, उसके बाद फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिट मिलेगी, है ना? थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन ये तभी करना है जब आपसे ये बस की नहीं होगा क्वेश्चन पेपर में। क्लियर है सबको? पूछ लो। नेक्स्ट फाइनल जीरो टू polynomial this and direct final relationship between the zeros, same question। 2s² minus s minus 2√2s plus √2, ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट दी हुई है मेरे को, तो कॉमन लेंगे s 2s minus 1 माइनस √2 कॉमन लेंगे 2s minus 1 2s minus 1 into s minus √2, अल्फा हो गया 1/2 और बीटा हो गया अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बाई ए होना चाहिए एंड अल्फा बीटा सी बाई ए होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस साइन बता आगे बी क्या है यहाँ पे खाली हाँ तो ए क्या है करेक्ट नीचे ले जाएगी क्या बनेगा अच्छा माइनस बी है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा हाँ ले जाएगी तो 1/2 2 से 2 कट गया √2 सेम चीज है रूट इसके आगे कर लोगे 1/2 into √2 c is √2/2 √2/2 सेम आता है कोई प्रॉब्लम पक्का। यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करी है यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वो स्प्लिटेड ही है या मिडिल टर्म क्या स्प्लिट करनी है उसमें ठीक है आयुष मुंह भी सूझा हुआ है तेरा पिट के आया क्या दांत में दर्द है अच्छा मेरे को मम्मी ने मार के भेजा है तो हंसने से भी दर्द हो रहा होगा चलो आज के बाद सामने होते वन ऑफ द जीरो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है अनुराग हिंदी में एक्सप्लेन करिए मेरे को। जीरो तो पॉलिनोमियल तो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का तो मतलब कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/8 करेक्ट। इसके दो जीरोस है अल्फा और 1/अल्फा। अब मुझे दो ही तो चीजें पता है यार एक मुझे पता है सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए इज दिस क्लियर है। पहली इक्वेशन तो ये पता है मुझे दूसरी क्या पता है सब चुप अभिजीत हाँ अल्फा बीटा बीटा क्या है यहाँ पे हाँ अल्फा इंटू 1/अल्फा कितना होता है ये चुप यार किसने बोला है यार जिससे पूछता हूँ उससे समझ नहीं आता है। हाँ बता भैया अभिजीत सी क्या है यहाँ पे चैप्टर खत्म होने वाला तुझे सी नहीं पता सी नहीं दिखा तेरे को पूरा बोल क्या है हाँ और ए क्या है बेटा है वो ये बता यार अभी यार तू यार ये ए है ये बी है ये सी है ये पता है तुझे नहीं पता हाँ तो बोलेगा कौन चचा जान हाँ ए स्क्वायर प्लस क्या बोला तू हाँ ठीक बोला था ठीक है इतना ये दो इक्वेशन बताया। अब यार मुझे एक बात बता मुझे ए की वैल्यू चाहिए यही है ना क्वेश्चन ए की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे ए भी आ रहा है यहाँ पे अल्फा भी जा नहीं रहा कहीं से कैसे जाएगा ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा हो जाएगा तो यहाँ पे से अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है तो ये क्या बन गया 1 = 6 से अपॉन इसमें जो रेंज दिया a स्क्वायर प्लस 9 = 6 से a स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9 0 सब चुप रहेंगे किंडे लिए कैसे सोल्व करेंगे सब चुप वो 2-3 स्टेप छोड़ के यही आना था लास्ट में ये देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी बन रहा तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया ठीक है नहीं तो a की वैल्यू क्या आ गई आंसर इज बात समझ आई। मैंने ये वाली इक्वेशन क्यों यूज नहीं करी मैंने यहाँ वहाँ से एलिमिनेट नहीं हो रहा था मेरा अल्फा वहाँ से एलिमिनेट नहीं हो रहा सिंपल एज दैट ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी अल्फा एलिमिनेट ना हो रहा हो कभी ना कभी तो दो इक्वेशन में से एक से अल्फा निकालोगे दूसरे में डालोगे सॉल्व करोगे क्लियर है पक्का अपने आप समझना हो गया एक एग्जांपल लेते हैं x² - 5x + 6 ये पॉलिन हो गया ना इसके जीरोस आपको याद है किसी को कितने होते हैं 2 और 3 होते हैं ठीक है। अब मिडिल ऑफ स्प्लिट करके 2 और 3 इसके जीरोस आ जाएंगे 2 और 3 इसको मैं अल्फा लेता हूँ इसको मैं बीटा लेता हूँ ठीक है ओके
अब यार यहाँ पे अल्फा बीटा मैंने आपको बता दिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 5 माइनस बी बाई ए से भी पता लग रहा है, दोनों को ऐड करके भी पता लग रहा है। और अल्फा बीटा कितना आएगा? ये सबको समझ आ गया? अब मैं आपसे पूछता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो क्या आंसर आएगा? 13। अरे भाई 4 प्लस 9 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों? 13 आंसर है। हो गया। आप तो राइट सीधा आंसर आएंगे उसकी बात करेंगे बाद में। कितना समझ आया? बारिश आ रही थी नहीं? ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछूं यार अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा? 8 प्लस 27 8 प्लस 27 कितना होता है? 35। बहुत इजी है ना। अगर मैं आपको अल्फा और बीटा दे दूं या आप खुद अल्फा और बीटा निकाल लो, तो आपसे मैं कोई भी एक्सप्रेशन पूछूं आप उसका आंसर दे सकते हो ना। अल्फा और Yes, बीटा sir. निकाल वैल्यू पुट करके निकाल लोगे, है ना भाई? कोई Yes, इशू तो नहीं है इसमें। अब मैं आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दूं जिसमें अल्फा और बीटा आप निकाल ही नहीं पा रहे, फैक्टराइजेशन आपसे हो ही नहीं रही, हालांकि तुम चीट कोड यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन वो चीट कोड भी लेंदी है, तो उसके लिए हम मैनिपुलेशन सीख लेते हैं। जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, जैसे आयुष ने बोला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab 0 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हो गया? क्या दिक्कत है? एक बार फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस 2ab को इधर फेंकेगा क्या बनेगा? होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे? 5 और अल्फा बीटा क्या है? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 कितना होता है? 25 माइनस 12 इज सेम आंसर आ रहा है। यार कोई भी इक्वेशन तुम्हें दी हो, तुम अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हो माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा भी निकाल सकते हो सी बाई ए, उसमें तो कैलकुलेशन नहीं चाहिए ना हमें। मैं तो अल्फा बीटा निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ, माइनस बी बाई ए सी बाई इजी। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू पूछ ले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की टर्म्स में कैसे लिखना है, वो मैनिपुलेशन आपको मैं बताने वाला हूँ, तो ये ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू बता दी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एलसीएम। इजी, पक्का। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस माइनस 3 बीटा, स्क्वायर अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही लिखा है मैंने। हाँ सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं ये ही वैल्यू रख दूं यहाँ पे, क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा इनटू 3 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा पता है तो यहाँ दोनों सब्स्टिट्यूट कर देना, अल्फा बीटा यहाँ आ जाएगा, आंसर है इजी। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, शशांक क्या होता है बेटा? एक मिनट इसको बाद में करेंगे। हाँ, अल्फा माइनस बीटा, शशांक हाउ विल यू मैनिपुलेट दिस? आयुष मुड़ के तो तू बता कोई एक क्लास में जो ये बता सकता है?
अंडर रूट अल्फा द होल स्क्वायर Sir, माइनस वो अंडर बता रूट नहीं बीटा द सकता। होल स्क्वायर सर अरे वो से बोलते स्क्वायर हैं कि- अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब लगा सकते हैं गलत। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा को लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ कि ना? अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, हो गया खत्म। ये सम ये प्रोडक्ट। कितनों को समझ में आई क्या किया मैंने यहाँ? वेरी गुड। सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो दिक्कत तो नहीं आती। माइनस 2ab को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। ये टोटल क्या है? माइनस 2ab और ये क्या बना? a plus b का होल स्क्वायर ए माइनस 4ab बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बन गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बन गया। अल्फा प्लस बीटा का मैं सारी की सारी मैनिपुलेशन क्या दिमाग में रख के चल रहा हूँ, मेरे को एस और पी बनाना है। एस मतलब अल्फा प्लस बीटा, पी मतलब सब में देख लो एस और पी, एस पी एस पी एस पी, इजी पक्का। बाय द वे इसमें एक मैथमेटिकल फॉल्ट है, ये होना चाहिए, क्यों वो प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि बात बाद में करेंगे, ठीक है? ये अब है क्या ये मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं, नहीं पता ना क्या- आपको? क्या? नहीं सर बताओ सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। मॉड ऑफ -2 क्या होगा? 2। मॉड ऑफ -3 क्या होगा? 3। मॉड ऑफ 1 क्या होगा? 1। मॉड ऑफ 7 क्या होगा? 7। मॉड ऑफ 0 क्या होगा? 0। यानी कि जो भी वैल्यू अंदर जाएगी वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव सिंपल काम होता है मॉडुलस का, इससे ना ज़्यादा कुछ ना कम कुछ, आपके लेवल पर, ठीक है? अबे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ठीक का है। अब आपके पास अल्फा माइनस बीटा दिया होगा तो आप डिफॉल्ट मान के चलेंगे मॉडुलस है वहाँ पे। आपको दिया नहीं होता, आपकी किताबों में ना या क्वेश्चन में कहीं दिखेगा, पर आपको मानना है कि मॉडुलस दिया होगा, ठीक है? एग्जाम में नहीं लगाना, टीचर बन इक्वेशन में क्या जाएगा। रोल है हाँ, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला भी पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा बीटा अल्फा माइनस बीटा इंटू ए स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। प्लस अल्फा इनटू बीटा आयुष दर्द ठीक हो गया क्या? आयुष ही बोल रहा था ना अभी। यही बोला अब ये इसकी वैल्यू तो ऊपर से उठा सकता हूँ मैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज माइनस का अल्फा बीटा आ जाएगा। क्लियर है श्रेया? आ गया। अल्फा माइनस बीटा को मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसका अंडर रूट। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब मैं कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, जैसे कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू बतानी है लेट्स सपोज। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा को कॉमन लिया, यहाँ से अल्फा बीटा गए तो अल्फा बचा, यहाँ से अल्फा बीटा गए तो ये ना सम, ये प्रोडक्ट खत्म। तो इनफिनिट नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। बिल्कुल जी, इनफिनिट नंबर ऑफ मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, इक्वेशन नहीं मैनिपुलेशंस बन सकती है। और और ये रटने होती पड़ेंगे है। सारे, ये रटने पड़ेंगे सारे। ये रटने नहीं है, ये समझ लो ना, इसमें रटने का क्या है, ये फॉर्मूला है, कुछ इसमें कुछ नया तो मैंने बताया नहीं तुम्हें, बस लिखने का तरीका अलग है, एक सोचने का तरीका अलग करना पड़ेगा। इसमें रटना तो कुछ भी नहीं है, ये भी तुझे फॉर्मूला पता था, ये भी तुझे फॉर्मूला पता है, इसको मैं सीधा ही तो किया है मैंने, रटना कुछ भी नहीं है। क्लियर है सबको इतना? पक्का? सोच लो, इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बने
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हाँ जी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई माइनस 4 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? के 1 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 के इज इक्वल टू 25 24 बाय 4 इज k is equal to 6 अल्फा प्लस Easy. बीटा सर क्या है? अल्फा प्लस बीटा 5 कैसे? माइनस बी बाई ए नहीं होता। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए माइनस बी इज 5 ए इज 1 सर देखा मैंने Clear? पहले बता दिया आपको। क्लियर है? नेक्स्ट मूव वन अल्फा एंड बीटा जीरो ऑफ दिस तो इससे मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ कितना आएगा? -2/3 अल्फा बीटा निकाल लेता हूँ 6/3 विच इज ठीक है। फर्स्ट पार्ट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले। मॉड्यूलस तो लगाओ। क्यों लगाऊंगा? बोला क्लास तो में सर ध्यान से सुनेगा ना, तो ही दिक्कत नहीं होगी फिर तेरे को, समझ गया? ध्यान से सुन लिया तेरे को पहले भी बताया था मैंने क्यों नहीं लगाते मॉडुलस, फिर ज्ञानचंद मना करता है। क्या आएगा आंसर? माय बैड, यहाँ माइनस आएगा ना, -2 अपर डाउन 76/9 76/9 8 - 72 76/9 सेकंड पार्ट क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर ठीक क्यों हंस रहा है तू इतना? क्या मैं पढ़ा रहा ही की आवाज क्यों आ रही है मेरे को पीछे से? सर उसने हूँ बोला ही किया किसी ने अभी यार। अरे वो बोला अब की बार मेरे को आवाज आ गई ना, मैं मुंह तोड़ दूंगा दोनों का। सर ये कहाँ से आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस वही हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर के उससे। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई अपना? 4/9 सीधा वैल्यू डाल के स्क्वायर कर दिया माइनस -5 प्लस 4 तो ये कितना आ गया बताओ? 40/9 सर आपका पहले में ठीक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। थर्ड पार्ट फिर से वही है, फॉर्मूला भी देते अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। बस वैल्यू पुट कर दो, खत्म करो। ये हो जाएगा -2/3 ये हो जाएगा 4/9 प्लस 6। इसको सॉल्व कर लेना अपने। फोर्थ पार्ट फिर से वही 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना भाई? -2/3 अपॉन -2 1/2। इनको तो आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे जो कैलकुलेशन कर। इतना क्लियर है? सोच लो, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। यहाँ मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट करके आंसर निकाली। ठीक है। नेक्स्ट अल्फा एंड बीटा, वो अल्फा डैश नहीं है, वो अल्फा ही है यार, मिसप्रिंट है। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा 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 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा है। ठीक है। अल्फा बीटा को दोनों के नीचे ले जाता तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा -2 लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा सब चुप रहेंगे। अभिजीत कितना है बेटा यहाँ पे बता जल्दी। अभिजीत 1
वन, वन क्या, बस वन है। सब चुप रहेंगे, सिर्फ अभिजीत ही बताएगा। ठीक है, वैल्यू डाल दो इसके अंदर, जो कि अब जब तक अभिजीत नहीं बताएगा हम वैल्यू नहीं डाल सकते। अभिजीत भाई तूने क्वेश्चन रोक रखा पूरा, बता दे। वन क्या है, अल्फा प्लस बीटा वन है, अल्फा बीटा वन है, अल्फा वन है, हैं? देवी माता का वरदान है बेटा तेरे ऊपर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा। अल्फा प्लस बीटा डाल देंगे, खत्म हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी क्या है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, पी बाय वन पी। अल्फा बीटा क्या होता है सानवी, सी क्या है। अभी जी इतनी सिंपल सी चीज बेटा इतनी बार कर चुके हैं, फिर भी 1 2 3 काउंटिंग बता रहा है। कोई डाउट है इसमें, बस वैल्यू डाल दो। पी एम क्यू है ना भाई, क्यू क्या है, अल्फा बीटा, क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस 2q, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू पी। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखा है ना भाई, ये इजी है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। मैनिपुलेशन आनी चाहिए, फिर कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन ब्लडी गुड है, ध्यान से सुनिए। अल्फा बीटा आर द zeros of quadratic polynomial of this, show that this equals to this। शर्त लगा रहे हो, 1000 रुपए की 1 मिनट में कोई कर देगा तो 1000 रुपए दो। नहीं, पैसे डूबेंगे बताए। आयुष के चेहरे पे स्माइल आ गई, 1000 रुपए की बात है। पैसे डूबेंगे होते। चलो मत करो, x स्क्वायर माइनस 3 x प्लस 1 माइनस c, ये ठीक है। इसके कितने जीरोस है भाई, दो, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा जीरोस है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ध्यान से सुनना, ये बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकता हूँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे k इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, k इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा बनाना है ना, तो मैं x को -1 डाल दूँ दोनों तरफ, भैया इसके बराबर है तो हर वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। पुट x इक्वल टू -1, मैं 2 भी डाल सकता हूँ, 0 भी डाल सकता हूँ, जो मेरी मर्जी में वो डाल सकता हूँ, क्योंकि ये इसके बराबर है तो x की वैल्यू भी बराबर होगा भाई, सिंपल। -1 डालने पे क्या होगा, 1, -1 डालने पे ये क्या हो जाएगा, -2 बोल दो, 0 -0 1 माइनस c, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 माइनस अल्फा -1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस माइनस, तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू